कभी सोचा है कि क्या एक ही कहानी के अंदर दो अलग-अलग दुनियाएं एक साथ चल सकती हैं? आज हम कमलेश्वर की एक ऐसी ही कमाल की कहानी राजा निर्बंसिया की परतों को खोलकर देखेंगे, जो ठीक यही करती है। एक राजा निर्बंसिया थे। अरे ये लाइन सुनते ही सीधा बचपन की याद आ जाती है ना? दादी नानी की कहानियों वाली दुनिया। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। यही तो नींव है, एक कहानी के अंदर छिपी दूसरी कहानी की। तो यहां सिर्फ दो कहानियां मिल नहीं रहीं, बल्कि एक टक्कर हो रही है। किसके बीच? एक पुरानी लोक कथा और आज की कड़वी सच्चाई के बीच। और हम यही देखेंगे कि जब सपनों की दुनिया असलियत से टकराती है तो अंजाम क्या होता है। तो इस कहानी में दो हीरो हैं जो एक ही पैरेलल ट्रैक पर चल रहे हैं, और उनका नाम, या कहें उनकी उपाधि, संतानहीन राजा। तो एक तरफ देखिए, एक कहानियों वाला राजा है, राजा निर्बंसिया, बिल्कुल परफेक्ट। और दूसरी तरफ जगपति, एक आम आदमी जो मॉडर्न लाइफ की परेशानियों से जूझ रहा है। और यही तो कमाल है इस कहानी का। इन दोनों की लाइफ एक साथ चलती है और हमें दिखाती है कि कैसे दो दुनियाएं एक ही नाम के नीचे जी रही हैं। अब देखिए, कहानियों में तो सब आसान होता है, एकदम परफेक्ट लव स्टोरी। पर जगपति और चंदा की असली दुनिया में वहां शुरू से ही मुश्किलें और चैलेंजेस खड़े थे। वही जो असल जिंदगी में होता है। शादी में थोड़ी देर हुई, रिश्तेदारों के ताने शुरू, समाज का प्रेशर अलग। ये सारी चीजें मिलकर उनके रिश्ते की बुनियाद को शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके कमजोर कर रही थीं। और फिर आता है कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। जगपति की मां मरते मरते चंदा के कंधों पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि घर की लाज का एक बहुत बहुत भारी बोझ डाल जाती हैं। एक ऐसा बोझ जिसके तले उनकी पूरी जिंदगी दबने वाली थी। और अब दोनों कहानियों में संकट की घड़ी आ जाती है। दोनों राजा अपनी अपनी दुनिया से गायब हो जाते हैं, और इसके साथ ही शुरू होती है उनकी पत्नियों के इम्तिहान की घड़ी, उनकी वफादारी की परीक्षा। और यहीं दोनों दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ लोक कथा की रानी है जो अपने राजा के लिए एक शानदार खोज पर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ चंदा एक टूटे फूटे अस्पताल में फंसी है, जहां गरीबी है, लाचारी है। सोच कर देखिए, एक का सफर उम्मीद से भरा है तो दूसरे का निराशा से। और यहीं से इस मॉडर्न ट्रेजेडी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं, बल्कि जगपति और चंदा के दिमाग और दिल के अंदर लड़ी जा रही थी। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। एक छोटा सा कस्बे का अस्पताल, ना आराम ना सुविधाएं। वहां चंदा को सिर्फ अपने पति की चिंता नहीं करनी, बल्कि अपनी बेबसी से भी लड़ना है। एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपनी हदों से जूझ रहा है। जगपति का जो मर्दानी अकड़ है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसे किसी की भी मदद लेने से रोकती है। उसकी नज़र में कर्ज लेना सिर्फ पैसों का बोझ नहीं था, ये एक जहर था जो उसके जिस्म से पहले उसकी आत्मा को मार देगा। तो चंदा क्या करती है? वो एक झूठ बोलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहती थी। सिर्फ उसकी जान नहीं, उसके टूटते हुए आत्मसम्मान को भी। ये एक मजबूरी में बोला गया झूठ था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। चंदा ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ प्यार था, या फिर कंपाउंडर बचन सिंह के साथ उसके उलझते रिश्ते की ये एक शुरुआत थी? इस एक झूठ से सब कुछ अजीब सा, धुंधला सा हो जाता है। और फिर वो रात आती है। अंधेरे में जगपति का हाथ चंदा के तकिए के नीचे जाता है, और उसे दोनों कड़े मिल जाते हैं, सोने के वैसे। एक लफ्ज नहीं बोला जाता, पर उसी खामोशी में जगपति के दिमाग में शक का वो बीज पड़ जाता है जो उसे बर्बाद कर देगा। एक ऐसा जहरीला शक। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंजाम पर। यहां आकर लोक कथा की हैप्पी एंडिंग और असली जिंदगी की ट्रेजेडी का फर्क बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाता है। देखिए, ये लोक कथा में क्या हुआ? रानी आई, चमत्कार हुआ, उसकी वफादारी साबित हो गई, राजा ने माफी मांग ली, परिवार एक हो गया, दी एंड। बिल्कुल परफेक्ट, जैसे कहानियों में होता है। लेकिन असली जिंदगी में यहां कोई चमत्कार नहीं होता। जगपति का डाउनफॉल बिल्कुल क्रूर और साइकोलॉजिकल है। मोहल्ले वालों के ताने, बचन सिंह का कर्ज और उसके दिमाग में पल रहा शक, ये सब मिलकर उसे ऐसी जगह धकेल देते हैं जहां से लौटना नामुमकिन था। तो यहां देखिए, दोनों दुनियाओं का रिजल्ट एकदम उल्टा है। जहां मिथक में सब ठीक हो गया, जश्न मनाया गया, वहीं रियलिटी में सिर्फ निराशा और मौत है। और समाज का रोल भी एकदम ऑपोजिट है।
और जाते जाते जगपति जो लिखता है वो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहता है उसे किसी ने नहीं मारा, उसे मारा है कर्ज, गरीबी और अभिमान के जहर ने। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जो कहानियां हैं, जो मिथक हैं, वो हमें कहाँ तक बचा सकती हैं, खासकर जब सामने आज की दुनिया की कड़वी सच्चाइयां खड़ी हों। कमलेश्वर की ये कहानी यही बताती है कि पुराने किस्से कहानियां, इज्जत और न्याय के पुराने आइडियाज आज की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं दे सकते। गरीबी, अभिमान, शक, ये ऐसी चीजें हैं जिनके आगे पुराने मिथक फेल हो जाते हैं। जगपति की ट्रेजेडी तय थी क्योंकि उसकी दुनिया में चमत्कारों की कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर सवाल वही है, जब हमारे पुराने विश्वास, हमारे मिथक हमें बचा नहीं पाते, तब हम किसका सहारा लें, कहाँ जाएं? ये कहानी हम सबको इस मॉडर्न दुनिया में अपने रास्ते खुद ढूंढने के लिए मजबूर कर देती है।